बड़ी ईद पर बड़ी दावतें, खाबे और सैर सपाटे। रात होते ही दावतों का एहतमाम, कहीं मटन कढ़ाई, कहीं बीफ पुलाव तो कहीं बिरयानी से मेहमानों की तवाज़ो। बारबेक्यू, मटन कुन्ना, सीख कबाब, नमकीन गोश्त पेश। बारबेक्यू पार्टी के भी मजे। कराची के शहरी चाय के दीवाने, रात गए होटलों का रुख कर लिया। अभी स्विंग लिए, हमने अभी स्लाइड लिया है, जिप लाइन और वो वाला। घर पे बैठ बैठ के बच्चे काफी बोर हो रहे थे तो हमने सोचा जरा इनको घुमा के लाएं। मजा तो बहुत आ रहा है बच्चों के साथ। हम मीनार पाकिस्तान आए हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा हुआ है। आज हम घूमने हैं। बच्चों की फरमाइश पे आउटिंग पे लेके आए इनको मीनार पाकिस्तान। ईद छोटी हो या बड़ी, सैर व तफरी जरूरी। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में शहरियों का रश। लाहौरी मीनार पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ तफरीह गाह पहुंचे। गर्मी से सताए शहरियों ने गडानी पर पिकनिक मनाई। कराची के साहिल पर भी रश। आज हम मरी में आए सेलिब्रेशंस देखने के लिए। बड़ा अच्छा चहल पहल है, बड़ा मजा आ रहा है। ईद उल अजहा की छुट्टियों में खूब तफरी। हजारों सयाहों ने वादिये कागान का भी रुख कर लिया। 40,000 सयाहों की आमद। मलका कोहसार मरी की रौनक भी दुबाला। मैंने काफ़ी ज़्यादा जानवर देखे हैं, बहुत मज़ा आया। मैं पहली दफ़ा जू में आई हूँ। ईद है, गार्डन है, दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आ रहा है जी। बहुत मज़ा आया है, बहुत सारा कुछ खाया पिया है और एंजॉयमेंट भी हो रही है साथ साथ। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शेर थे, पांडा और जिराफ के लिए मैं आई थी, लेकिन वो तो यहाँ पे है ही नहीं। ईद के दूसरे रोज बच्चों की मौज मस्तियां। कराची चिड़ियाघर में हल्ला गुल्ला। मुल्तान के गली मोहल्लों में बच्चों ने झूले लिए। कसूर में ईद की खुशियों में यतीम और बेसहारा बच्चे भी शामिल। चटपटे खानों के बाद मीठे की बारी। रात आइसक्रीम का पार्लर का रुख किया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ होती हैं और इब्तदा हमने की थी। सबसे पहले सुबह सुबह जाकर के हमने सिस्टर फजीलत को ईद का पैगाम दिया और उनसे दुआएं ली। दारुल सकून में मिला बुजुर्ग शहरियों को सकून। ईद पर बुजुर्ग शहरियों की जायकेदार खानों से तवाज़ो। फिल्में भी दिखाई गई। खेल, मौसीकी और दीगर तफरीही सरगर्मियां भी जारी। इदारे में जश्न का समा। बलूचिस्तान के जिला पशीर में पिकनिक मनाती 2 लड़कियां डैम में डूबकर जाँ बहक। अटक में बाप और 2 बच्चे दरियाई सिंध में डूब गए। वालिद को रेस्क्यू कर लिया गया, बच्चा जाँ बहक। बेटी की तलाश जारी। बाह की कोहाला झील में नहाते हुए नौजवान जान से गया। पाक पतन में गोश्त जमा करने वाले 8 साला अलीशान की पुरअसरार मौत। वर्कशॉप में खड़ी खराब गाड़ी से लाश मिली। खैबर में थाना लंडी कोतल की हदूद में फायरिंग। सहाफी खलील जिब्रान कत्ल। कार में मौजूद सज्जाद एडवोकेट जख्मी। पेशावर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही साथियों समेत रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए। 10 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल करा दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं विफाकी हुकूमत सूबे के आवाम से इंतकाम ले रही है। रवैया ठीक ना किया तो आवाम एहतजाज से ठीक कर देंगे। वापडा के जो लोकल यहाँ पे एहलकार हैं, लोकल लोग हैं, वो तो कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन पीछे से फेडरल गवर्नमेंट, चूँकि उन्हीं का ही ये गैस और वापडा दोनों उन्हीं के अंदर आते हैं, तो वो भरपूर तरीके से इंतकाम ले रहे हैं। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि खैरात से, फिलैंथ्रपी से, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। तमाम शोबों को टैक्स नेट में लाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान। कहा सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। सारा निजाम टैक्स से चलता है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ कहां से दें? रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स आयद होगा। दो एसेट्स हैं विच आर इन प्ले एट द मोमेंट। PIA 622 बिलियन रुपए की लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका कौन कसूरदार है? ये 622 बिलियन, ये जो लोग कहते हैं कि आपने तनख्वाहदार तबकों के और मैन्युफैक्चरिंग को और इनको आपने रिलीफ नहीं दिया, कहां से रिलीफ दें हम? अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा।
हमें सख्त फैसले लेना होंगे, हर शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। महकमा बेहतर होंगे तो ही अवाम की बेहतरी भी नजर आएगी। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की गुफ्तगू, कहा बजट में अवाम की बहबूद को मद्देनजर रखा जाएगा। फ्लोरिडा में फैन की जुमलेबाजी पर हारिस रऊफ की तकरार मद्दाह से उलझ पड़े, कहा फैंस को चाहिए फैमिलीज का एहतराम करें। मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत, कहा जिम्मेदार हारिस रऊफ से माफी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई होगी।